एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति से भरा हुआ। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, पर एक बात उसे हमेशा दुख देती। कितनी भी कोशिश कर ले, उसका भाग्य जैसे कहीं अटका हुआ था। कभी काम रुक जाता, कभी पैसे की दिक्कत हो जाती, कभी अच्छे मौके आते आते हाथ से निकल जाते। अर्जुन अक्सर रात को आसमान की ओर देखकर कहता, हे प्रभु, क्या मेरा समय कभी बदलेगा? एक रात वो थक कर पेड़ के नीचे बैठा था। हवा हल्की हल्की बह रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया हो। उसने आंखें खोलीं और देखा, हल्की चमक से घिरा एक तेजस्वी स्वरूप उसके सामने खड़ा है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, आवाज में दिव्यता थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का आगमन होने वाला है। लेकिन याद रखना, सौभाग्य खुद चलकर उनके पास आता है जो डगमगाते नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, क्या सचमुच मेरा समय बदलने वाला है? वो दिव्य स्वरूप बोला, हाँ, लेकिन बदलाव तब आता है जब मन बदलता है। कल सुबह तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे, उन्हें पहचान लेना। वे तुम्हें सौभाग्य तक पहुंचा देंगे। और इतना कहकर वो प्रकाश की तरह गायब हो गया। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। मन में उम्मीद भी थी, थोड़ा डर भी। पहला संकेत उसे तब मिला जब रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति पानी भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत जाकर उसकी मदद की। बूढ़े ने आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, जिस दिन तुम किसी की निस्वार्थ मदद करते हो, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। ये बात सुनकर अर्जुन के दिल में कुछ चमका। शायद ये पहला संकेत था। दूसरा संकेत तब मिला जब वो खेत पर पहुंचा। उसकी जमीन पर कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण फसल सूखने लगी थी। लेकिन उस सुबह केवल उसकी जमीन के ऊपर बादल घेर आए और हल्की बारिश होने लगी। पास के किसान आश्चर्य से देख रहे थे। अर्जुन समझ गया, ये साधारण बारिश नहीं थी, ये ऊपर से मिला दूसरा संकेत था। शाम होते ही अर्जुन को तीसरा संकेत मिला। गांव के मुखिया ने अचानक उसे बुलाया। उन्होंने कहा कि एक बड़ा काम मिलने वाला है और उस काम के लिए पूरे गांव में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। मुखिया ने अर्जुन का नाम लेते हुए कहा, हमने तुम्हें चुना है, तुम्हारी ईमानदारी पर हमें गर्व है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे याद आया, सौभाग्य उनके पास आता है जो सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। रात को अर्जुन फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, धन्यवाद, आज मुझे समझ आया कि सौभाग्य अचानक नहीं आता, ये अच्छाई, मेहनत और विश्वास के रास्ते से होकर आता है। उसके जीवन में उस दिन के बाद हर काम सहज होने लगा। न नए अवसरों की कमी रही, न खुशियों की। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ थाम लिया हो। और आज ये कहानी तुम तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अर्जुन की तरह तुम्हारे जीवन में भी सौभाग्य का आगमन होने वाला है। अगर तुमने मेहनत, नियत और उम्मीद को थामे रखा, तो आने वाला समय तुम्हें वही देगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। बस भरोसा बनाए रखना, क्योंकि जब नियति बदलने चलती है तो पहले एक हल्की दस्तक देती है, और वही दस्तक अभी तुम्हारे दिल में सुनाई दे रही है।